बर्फ जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में लद्दाख के हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? लद्दाख में पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो लोग आर्टिकल 370 हटाए जाने पर जश्न मना रहे थे, वहीं लोग आज भारत से नाराज हैं। लेकिन क्यों? क्या है 6 शेड्यूल जिसकी मांग पूरा लद्दाख कर रहा है? चलिए सुनते हैं लद्दाख के मन की आवाज आज के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। हिमालय में कैसे तेजी से तमाम ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, जो नदियां हैं वो मुंह पर ही सूख रही हैं। हो जाएंगे 6 शेड्यूल मौलाना पाँच अगस्त 2019 लद्दाख की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे क्योंकि उस दिन उनका 70 साल का स्ट्रगल खत्म हो गया। अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। कल तक जो लगता था कि अविश्वसनीय है, पता नहीं कोई कर पाएगा भी या नहीं, वो आज मोदी सरकार ने कर दिखाया। अनुच्छेद 370 आज से इतिहास का हिस्सा हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देश का तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है और इसी पताका के नीचे यहाँ जश्न का माहौल है। आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख पर किसी का ध्यान नहीं था। उसे सेंटर से कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करते थे, तब सरकार से जो फंड आते थे उसका मेजर हिस्सा कश्मीर में लगाया जाता था, जबकि जम्मू और लद्दाख को बहुत छोटा हिस्सा मिलता था सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन ये लद्दाख के लिए अनफेयर था। लेकिन इतनी खुशी की खबर इनके लिए गम में कैसे बदल गई? आर्टिकल 370 तो हट गया, लेकिन इसके हटने के बाद 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन फिर भी इसमें 2 तरह की टेरिटरी हो सकती है, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। हमारी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विद लेजिस्लेचर, यानी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और आम आदमी के द्वारा चुने हुए नेता भी, जिससे दिल्ली के पास एक्स्ट्रा पावर आती है इलेक्शन करवाने की। अब जम्मू एंड कश्मीर को तो विद लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाया गया, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर, यानी लद्दाख को उनके चुने हुए लीडर नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख को स्टेट असेंबली में 4 सीटें और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सीटें दी जाती थी। लेकिन अब जब आर्टिकल 370 हट गया तो उन्हें लोकसभा में केवल 1 सीट और राज्यसभा में तो कोई भी सीट नहीं दी गई है। ऐसे में यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बेदखल महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। ट्राइबल लोगों और ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के संविधान में एक ऐसा प्रोविजन है जो भारत के ट्राइबल एरिया को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट देता है, जिसके थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं। इन काउंसिल्स के मेंबर्स को चुनने का पूरा हक वहाँ रह रहे लोगों का होता है। इन काउंसिल्स के पास अपना एरिया को चलाने की पावर होती है। साथ ही वो सरकार को एडवाइज भी कर सकते हैं कि इस एरिया की भलाई के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। वैसे तो ये प्रोविजन मेजरली भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। लेकिन आज लद्दाख का 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और उन्हें उनकी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दोनों पता है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 की वजह से लद्दाख की जमीन सुरक्षित थी। वहाँ कोई भी प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए 1000 बार सोचना पड़ता था, लेकिन आज उनके मन में डर है कि अब प्राइवेट कंपनी आएगी और डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। आज लद्दाख में 2 हिल काउंसिल है, लेकिन उनकी पावर बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं जो उन्हें 70 साल से नहीं मिला। खराब बात तो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोगों को 6 शेड्यूल का वादा किया था, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें वोट देकर जिताया भी। लेकिन जीतने के बाद मानो बीजेपी अपने सारे वादे भूल गई, जिसके रिस्पॉन्स में लद्दाख के फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 2023 में सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए 5 दिनों की भूख हड़ताल की बात की। लेकिन ये कोई आम भूख हड़ताल नहीं थी, ये खारदुंगला में होने वाली थी, जो कुछ ऐसा दिखता है जहाँ का टेम्परेचर -15 से -40 तक पहुंच जाता है। जब उन्होंने गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मांगी तो गवर्नमेंट ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा था। 26 जनवरी को जब भूख हड़ताल शुरू होने वाली थी, तब सरकार ने पुलिस वर्कर बस भेजी और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जिसके दबाव में सरकार ने लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली बुलाकर कई बार बात की, जिसके बाद लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बैठकर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की अध्यक्षता में एक हाई पावर
पर कमेटी बनाई, लेकिन कई महीनों की बातचीत करने के बाद भी ये कमेटी कोई हल नहीं निकाल पा रही थी, जिससे नाराज होकर 3 फरवरी 2024 को लद्दाख के लोगों ने कंप्लीट लद्दाख शटडाउन का ऐलान कर दिया और इस बर्फीली ठंड में हजारों की संख्या में अपने घरों से निकलकर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में बताया गया है कि 19 फरवरी को वो सरकार के साथ आखिरी मीटिंग करेंगे और यदि इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। आपको क्या लगता है, लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल दे देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं।